आप सभी का मैं परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करेंगे। आज मैं हीलिंग की सीरीज़ को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको चंगाई के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं और फिज़िकली अपने शरीर में बीमारियों को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज मैं आप सब लोगों को परमेश्वर की सुपरनैचुरल चंगाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर को, चंगाई को ले सकते हैं, पा सकते हैं। जब हम चंगाई की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चंगाई मिलती है, कुछ सोचते हैं नहीं मिलती है, कुछ सोचते हैं किसी के साथ जल्दी हो जाता है, किसी को लेट मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको 10 रास्ते बताऊँगा जिसके द्वारा परमेश्वर आज भी लोगों को चंगा करता है। सिर्फ जीसस के टाइम में नहीं, आज भी परमेश्वर लोगों को छूता है जो इन 10 रास्तों के द्वारा चलते हैं और परमेश्वर के वचन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहला रास्ता जिसके द्वारा आप चंगाई पा सकते हैं वो है चंगाई के वरदान के द्वारा, बाय द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वरदान के बिना, हीलिंग के गिफ्ट के बिना आपको कभी भी चंगाई नहीं मिल सकती है। बाइबल में जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर 9 तरह के वरदान लिखे गए हैं और जिनमें अलग अलग तरह के वरदान हैं। भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलने का और उसका अनुवाद करने का, इसी प्रकार हीलिंग का भी गिफ्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास प्रोफेसी का, भविष्यवाणी का, चंगाई का गिफ्ट है और मैं लोगों पर हाथ रखता हूँ या लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ तो परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। ये वरदान से होता है, गिफ्ट के द्वारा होता है। जैसे मान लो किसी के पास पुलिस की जॉब है तो उसके पास एक लिमिटेड अख्तियार हैं, एक लिमिटेड अथॉरिटी है, वो उसी अथॉरिटी के द्वारा काम कर सकता है। किसी को डीसी की, एसडीएम की, चीफ मिनिस्टर की, कुछ पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ पॉलिटिकली एमएलएज, एमपीस हैं, लेकिन हर लेवल की एक लिमिटेड पावर होती है। इसी तरह किसी को हीलिंग का गिफ्ट दिया जाता है और वो हीलिंग का गिफ्ट सिर्फ हीलिंग के लिए ही, यानी चंगाई के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि चंगाई पवित्र बाइबल में एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम चंगाई के बहुत सारे हिस्सों को देखते हैं। किस तरह से अलीशा, एलिया, मूसा आश्चर्य कर्मों के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, फिज़िकल चंगाई के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। शुरू से ही परमेश्वर अपने आप को चंगाई के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को खुदावंद प्रकट करता आया है। और नए नियम में जब वही परमेश्वर शरीर में यीशु मसीह बनकर आता है तो वो लोगों को हाथ लगाता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दों को जीवित करते हैं। और यीशु मसीह ने भी जब वो स्वर्ग जाने वाले थे, अपने सेवा के कार्य को पूरा करने के बाद अपने चेलों को वही चंगाई का अधिकार दिया, वही हीलिंग का अधिकार दिया। तो बाइबल में हीलिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है जो हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सुपरनैचुरल काम है। ये हीलिंग का काम जो उन्हीं के साथ होता है जो विश्वास और इस काम को समझते हैं और परमेश्वर के साथ पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें चंगाई देता है। सो सबसे पहला रास्ता है चंगाई पाने का पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा। परमेश्वर वरदान के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा भी लोगों को हीलिंग देता है। और चंगाई पाने के लिए दूसरा रास्ता है ले हैंड करना, हाथ रख के प्रार्थना करना। जैसा कि आपने देखा हमारे चर्च में ले हैंड सर्विस होती है, लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाती है और बहुत सारे लोगों ने हाथ रखवाने के द्वारा चंगाई को हासिल किया है। क्योंकि जब हम हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर से निकलता है और दूसरे को छूता है।
एक पवित्र व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर की अनॉइंटिंग रिलीज़ होती है और बीमारों को चंगा करती है। जब हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम हीलिंग के लिए भूखे और प्यासे होते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा जब हाथ रखकर प्रार्थना की जाएगी हमें डेफिनेटली चंगाई मिलेगी, तो आप डेफिनेटली आप चंगे हो जाते हैं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं। दूसरा रास्ता, जैसे मैंने बताया, हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई होती है। इसका हमें वचन मिलता है मरकुस की अंजील उसके 16 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी लेंगे तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, फिर बोलूँगा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने विश्वास करने वाले लोगों को एक चिन्ह दिया है, साइन दिया है। अगर मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रेयरफुल पर्सन हूँ, तो मेरे साथ भी चिन्ह हैं। मैं जिस भी हीलिंग क्रूसेड में, मीटिंग में, चर्च में जाऊंगा, मेरे साथ वो चिन्ह रहेंगे। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, बीमार चंगे होंगे, प्रोफेसी करूंगा, वो पूरी होगी। परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिए हैं। इसी तरह से हर एक जो कोई विश्वास करेगा, अगर आप बीमार हैं, आप विश्वास करते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी चिन्ह हैं कि परमेश्वर आपको हील करने के लिए जा रहा है। आपकी लाइफ में भी चिन्ह हैं कि अगर आप गरीबी से, कमज़ोरियों से, आप डिप्रेशन से, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं और आप अब परमेश्वर की सुपरनैचुरल हीलिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपके साथ भी ये चिन्ह होगा। विश्वास के द्वारा वो चिन्ह आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। और इसी तरह वचन में लिखा है कि वो चिन्ह आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। वो चिन्ह क्या है कि दुष्ट आत्मा को वो निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि कोई प्राण नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। किन पर हाथ रखेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये बाइबल के वचन हैं और ये उसी व्यक्ति की ज़िंदगी में सत्य होते हैं जो इसे एक्सपीरियंस करता है। अभी हमारे चर्च में ले हैंड प्रेयर हुई थी, कितने लोगों ने चंगाई पाई। किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर छूट गया, वो 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रह पाते थे। किसी को कोई ट्यूमर था, किसी को बहुत सारी ट्रीटमेंट लगे हुए थे और डॉक्टर से दवाई खा रहे थे, लेकिन जैसे ले हैंड प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। तो सुपर नेचुरल पावर को पाने के लिए, सुपर नेचुरल हीलिंग को पाने के लिए आपके ऊपर हाथ रखना भी ज़रूरी हो सकता है। कई बार लोगों के लिए प्रेयर होती है, वो चंगे नहीं होते। फ़ोन के ऊपर प्रार्थना होती है, वो ठीक नहीं होते। या कई बार विश्वास की कमी होने की वजह से उन्हें अनॉइंटिंग के साथ टच होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हाथ रखना, ले हैंड प्रेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ले हैंड प्रेयर, हाथ रख के प्रार्थना करने का जिक्र बाइबल में बताया गया, जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। सो पहला रास्ता मैंने आपको बताया कि आप पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा चंगाई पा सकते हैं। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया कि हाथ रखने के द्वारा भी परमेश्वर आपको चंगा करता है। सो चंगाई पाने का तीसरा रास्ता जो बाइबल के मुताबिक है वो है कि आप प्राचीनों को अपने घर में बुलाएं। जो प्राचीन मतलब जो अनॉइंटेड हैं, जो सेवकाई में एक्सपीरियंस होल्डर, तजर्बा रखने वाले लोग हैं, आप उनको अपने घर में बुलाएं और वो आपकी तेल से मालिश करें, तेल से आपको अभिषेकित करें। बाइबल में तेल के बारे में बहुत जगह पर जिक्र किया गया है कि तेल से अभिषेक किया जाता है, तेल से बीमारों को चंगा भी किया जाता है, बाइबल ऐसा कहता है। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस, अनुभव किया है और अपनी चंगाई को हासिल किया है। हमारे चर्च में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो हमारी तरफ से नियुक्त किए गए हैं। एक स्पेसिफिक टीम है जो हमारी तरफ से नियुक्त की गई है, जो बीमारों पर तेल मलते हैं। अनॉइंटिंग ऑयल जो मेरी तरफ से प्रेयर करके उनको दिया जाता है और वो जाकर मलते हैं और उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर डेमोस्ट्रेट होती है और लोगों को छूती है और लोग चंगाई पाते हैं। जैसा कि याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उनके पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा हो जाएगी। सो यहाँ पर जिक्र आया है
कि वो क्या करें, उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और जब वो प्रेयर करेंगे उनके पाप भी माफ़ हो जाएंगे और प्रभु उन रोगियों को उठाकर खड़ा भी कर देगा। देखिए, तेल की इम्पोर्टेंस तब भी है जब वो अनॉइंटेड है। तेल की इम्पोर्टेंस तभी है, महत्व तभी है जब वो अभिषिक्त लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा लगाया जाए और उनको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब वो तेल मला जाएगा तो परमेश्वर की सामर्थ, सुपर नेचुरल पावर उनको छुएगी और उनको हीलिंग, उनको चंगाई डेफिनेटली मिलेगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे प्राचीन हैं जो कहते हैं हमें अपनी जॉब पर जाना है, हमें काम करने हैं, हमारे बहुत सारे शेड्यूल हैं, स्केड्यूल्स हैं। लेकिन परमेश्वर की पावर तब भी काम करेगी जब आप फुली उसके लिए डेडिकेटेड होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर को देंगे, और अभिषेक के तेल के साथ जब आप जाएंगे तो परमेश्वर रोगी को चंगा करेगा। सबसे पहला रास्ता है वरदान के द्वारा चंगाई, दूसरा रास्ता है हाथ रखने के द्वारा चंगाई, तीसरा रास्ता है तेल मलने के द्वारा, मतलब प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना और तेल मलने के द्वारा, और चौथा रास्ता है बीमारी पर अधिकार रखने के द्वारा। अधिकार होना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को अधिकार दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें मैं रोगियों पर प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई का अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें बांधने का और खोलने का अधिकार देता हूँ, तुम्हें आग लगाने का भी अधिकार है, आग बरसाने का भी अधिकार है, तुम्हारे पास तूफ़ानों को रोकने का, तुम्हारे पास हर एक ज़मीन और आसमान की चीज़ का अधिकार है। जिस तरह के यीशु मसीह के पास अधिकार था, सेम अथॉरिटी यीशु ने अपने चेलों को दी। तो जब आपके पास अधिकार होता है तो उस अधिकार के द्वारा हम किसी भी चीज़ को डांट सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अधिकार नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए होता नहीं है। कुछ लोग जोश में आ जाते हैं ये सोच कर के शायद उनके पास ये समर्थ है, लेकिन होती नहीं, तो वो जोश में होश भूल जाते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखो, अधिकार यीशु मसीह की तरफ से बहुत कम लोगों को दिया गया है, और अगर आप उस अधिकार को पाना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर के क्लोज़ रहना पड़ेगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको वो एक दिन में दे दे, एक साल में दे दे, या बहुत समय में दे दे। ये परमेश्वर की विल से, उसकी इच्छा से है। सो परमेश्वर अधिकार के द्वारा भी, अथॉरिटी के द्वारा भी लोगों को चंगा करता है। और पांचवा रास्ता है सहमति की प्रार्थना के द्वारा, एग्रीमेंट की प्रेयर के द्वारा। आज बहुत सारे लोग घरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो साथ में अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़ा भी करते हैं। कई बार सास की बहू से, बहू की सास से, बच्चों की माँ बाप से, माँ बाप की बच्चों से, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, और फिर उनकी प्रेयर लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता क्योंकि उनके अंदर सहमति, एग्रीमेंट नहीं होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। और शैतान का सबसे बड़ा प्लान ही यही है कि आप प्रेयर तो करो, लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कभी ना बन पाए, और वो आपकी लाइफ में कभी कभी लड़ाई झगड़े, आपके परिवार के साथ डिसकनेक्टिविटी बना के रखता है कि आप कभी भी प्रार्थना में आगे ना बढ़ सको और आप उसका रिज़ल्ट ना पा सको। और इसके बारे में बाइबल में भी लिखा गया है। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में लिखा है कि अगर तुम 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो मैं वहाँ पर हाजिर हूँ, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ, और जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सहमति की प्रार्थना आपके लिए दरवाजे खोलती है। जब आप परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करोगे, इसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी चंगाई आपकी लाइफ में 100% आएगी। सो सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। सहमति की प्रार्थना बहुत बड़े बंधनों को तोड़ सकती है। ये एक यीशु मसीह का बहुत ही अद्भुत वादा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पर हाजिर होऊंगा, आई विल बी प्रेजेंट देयर, और मैं उनकी प्रेयर को सुनूंगा। एक मन, एक सहमति में आ जाने का अर्थ है कि आपके विचार अलग अलग नहीं होने चाहिए।
एक व्यक्ति शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरा उसको बांधने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तीसरा शैतान को जलाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी चंगाई हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी चंगाई कब होगी। अलग अलग थॉट्स, अलग अलग विचार होंगे तो कभी भी हीलिंग नहीं होगी, चंगाई नहीं होगी। एक मन होना, एक मन होकर प्रार्थना करना 100% रिजल्ट लाता है। सपोज करो अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसे धक्का लगाया जाए तो अकेला व्यक्ति उसे धक्का नहीं लगाएगा। अगर 4-5 लोग उसे धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर सब लोगों ने हाथ लगाए हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति ज़ोर लगा रहा है तो गाड़ी कभी भी पुश नहीं हो पाएगी। इसी तरह से एक मन होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को ढाना है तो एक मन होना है, किसी चीज़ को बनाना है तो एक मन होना है, कोई काम करना है तो एक सहमति से होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर प्रेयर सहमति के साथ हो जाए, अगर एक मन होकर कुछ भी मांगा जाए, किसी बीमार के लिए चाहे प्रार्थना करनी पड़े, तो परमेश्वर 100% वो काम करेगा और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और चंगाई पाने का 6वां रास्ता है अद्भुत विश्वास जो आपको परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। ऐसा विश्वास जो आपको परमेश्वर ने दिया है और वो वरदान है, वो गिफ्ट है जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। जैसा कि मरकुस की अंजील उसके 11 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, शक ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये विश्वास का गिफ्ट है। ये ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर की तरफ से है, जो समंदर में पहाड़ों को गिराने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह ने पेड़ को कहा सूख जा तो वो सूख गया। यीशु मसीह ने पेड़ को कहा कि इसे कभी फल ना लगे तो उसे फल ना लगा। वर्ड की पावर। यीशु ने कहा चंगा हो जा तो हो गया। एक ऐसा फेथ, एक ऐसा विश्वास जो कहने से बड़े प्रभाव, बड़े अद्भुत काम कर सकता है। तो वो विश्वास परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। अगर आप, वचन में लिखा, अगर आप संदेह ना करो, अगर आप शक ना करो, अगर आपने किसी के लिए प्रेयर की और बाद में आप सोचते हो पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो आपके अंदर शक है। अगर आप चर्च आए हो, आप सोचते हो मैं चर्च आया हूँ, अपोस्टल जी ने प्रेयर भी कर दी है, पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, ये शक है। अगर आप इस तरह के विचार रखोगे तो विश्वास करने के बाद भी आपका काम नहीं होगा, प्रेयर करने के बाद भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो 6वां रास्ता है कि ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है वो भी आपको चंगा करता है, आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाता है। और 7वां रास्ता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से आपको 100% हीलिंग मिलती है जब आप यीशु मसीह के नाम के प्रभाव को, उसके असर को, उसकी सामर्थ को समझते हैं। यीशु मसीह के नाम में ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर अधिकार है। शैतान यीशु के नाम से डरता है। बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जाती है अगर उसे सामर्थ और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर को जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा मिलता है और जो उनसे भीख मांगता है और एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझे कुछ देंगे। और पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुम्हें देते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसे खड़ा करके बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा, और वो उसी वक्त खड़ा हो जाता है। उसके टखनों में, उसके घुटनों में जान आ जाती है और वो उछलता हुआ, परमेश्वर की तारीफ़ करता हुआ उनके साथ मंदिर को चला जाता है। तो यीशु मसीह के नाम में प्रभु के दासों ने इस लंगड़े को चंगा किया। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, हीलिंग है। यीशु मसीह के नाम में आपको 100% हीलिंग मिलेगी अगर उस नाम को सामर्थ तरीके से यूज़ किया जाए। हालेलुया। सो 7वां रास्ता है यीशु मसीह के नाम में। और 8वां रास्ता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा भी आपको चंगाई मिलती है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप बोझ रखते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इसके लिए प्रेयर करनी है, परमेश्वर आपको भी उसकी ब्लेसिंग देता है। जैसा कि हमें एक एग्जाम्पल मिलता है अय्यूब की किताब उसके 42 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है
कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रेयर की, भला मांगा, आशीष की बातें की और परमेश्वर ने अय्यूब को ये सब करने से ब्लेस किया, उसे और ज़्यादा ग्रो किया। वचन में यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए ऐसा करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो आप भी लोगों की इज़्ज़त करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी हेल्प करें तो आप भी उनकी हेल्प करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त करें तो आप भी उनकी इज़्ज़त करो। क्योंकि वचन में लिखा है अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, उनका भला मांगा और परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया। आज अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप डबल तरीके से आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप उन्नति और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप ये तरीका आजमाएं, दूसरों के लिए प्रेयर करना शुरू करें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा। मेरी लाइफ का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट मनी है कि जब से मैंने लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। वो काम जो इम्पॉसिबल थे मेरी ज़िंदगी में होने शुरू हो गए और बड़ी टेस्टमनियों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया और अपनी महिमा के लिए यूज़ किया। 9वां रास्ता है, आप दूसरे के विश्वास के द्वारा भी चंगाई को पा सकते हैं। अगर आप प्रेयर नहीं कर सकते या आपको प्रार्थना करनी नहीं आती तो आपके परिवार का सदस्य आपके लिए प्रेयर कर सकता है। आपकी बीमारी के लिए आपका परिवार का सदस्य सहमत हो सकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जैसा कि मरकुस की इंजील उसके 2 अध्याय में लिखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसे पैरालाइज था और वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था और यीशु मसीह के पास जाकर अपनी समस्या नहीं रख सकता था। वचन में लिखा कि उसे 4 लोगों ने उठाया और खाट पर लिटाकर घर की छत फाड़कर यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया, क्योंकि भीड़ बहुत थी, जाने के लिए रास्ता नहीं था और उन्होंने इरादा किया हुआ था, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि ये व्यक्ति को हमें यीशु तक पहुंचाना है। ये व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम यीशु को नहीं बता सका या यीशु मसीह तक नहीं जा सका, लेकिन याद रखें इन 4 व्यक्तियों ने इसके लिए विश्वास किया, इसके लिए फेथ किया, निर्णय लिया, डिसीज़न लिया और इसे उठाकर यीशु मसीह तक पहुंचा दिया और यीशु ने उस व्यक्ति को उसी घड़ी, उसी वक्त, इंस्टेंटली, इमीडिएटली चंगा कर दिया, हील कर दिया। इसकी चंगाई, इसकी ब्लेसिंग का कारण ये 4 लोग बने। आज भी हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को लेकर आते हैं और उनकी ज़िंदगी बच जाती है और वो दूसरों के लिए काम आते हैं। जब आप दूसरों के लिए विश्वास करोगे, मन बनाओगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपके विश्वास का प्रतिफल उसको देगा। आप किसी को चर्च लेकर आओगे, किसी के जीवन को बचाओगे, किसी को यीशु मसीह के साथ जोड़ोगे तो इसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा। 10वां आखिरी पॉइंट है, 10वां ऐसा एक आखिरी रास्ता है कि परमेश्वर आपको डॉक्टरों के द्वारा भी चंगा कर सकता है। लेकिन हो सकता है इन सब के बाद परमेश्वर ने आपकी चंगाई किसी डॉक्टर के द्वारा भी बनाई हुई है, क्योंकि डॉक्टर भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। डॉक्टरों ने जो मेडिसिन बनाई है, डॉक्टरों ने जो रिसर्च की है, वो रिसर्च परमेश्वर की द्वारा से ही हुई है और प्रभु ने ही उनको माइंड, बुद्धि और एबिलिटी दी ताकि वो ये सब कुछ कर सकें। सपोज करो आपको सर दर्द हो रहा है, आप एक गोली खाते हैं। आपको पेट दर्द हो रहा है, आप एक गोली खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। अगर ये दवाई, मेडिसिन, डॉक्टर्स, ये रिसर्च परमेश्वर की तरफ से ना होती तो परमेश्वर के बनाए हुए शरीर में ये दवाई कभी भी काम नहीं कर सकती थी। तो डॉक्टर के द्वारा भी परमेश्वर आपको चंगा करता है। हालांकि डॉक्टर भी परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाती, लेकिन यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा भी परमेश्वर आपको हीलिंग देने की सामर्थ्य रखते हैं। याद रखें, बाइबल में यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम लूका है, वो भी एक डॉक्टर था और बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को पाया। हर तरीके से परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि जॉनी लीवर, जो कि बॉलीवुड के एक कॉमेडियन स्टार हैं और वो यीशु मसीह के प्रचारक भी हैं। जॉनी लीवर के जो बेटे हैं उनके एक बहुत बड़ा ट्यूमर था और डॉक्टरों ने बोला था कि ये पैरालाइसिस हो जाएगा, अगर इसका ऑपरेशन हुआ तो बच्चा कभी चल नहीं सकता है, इसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जॉनी लीवर कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को
इस हालात में नहीं देख सकता हूँ। और वो उन्हें अमेरिका घुमाने के लिए ले गए और अमेरिका में वो एक चर्च में गए और वहाँ पर परमेश्वर ने एक पास्टर के द्वारा उनको बोला कि इनका ऑपरेशन होगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, प्रभु इन्हें चंगा कर रहा है। और वो एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, कोई पैरालिसिस नहीं हुआ, कोई बच्चे का शरीर रुक नहीं गया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो भाई बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका ऑपरेशन हो चुका है, उनका ट्यूमर चला गया है। तो परमेश्वर डॉक्टरों के द्वारा भी आपको चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन याद रखें डॉक्टर जो नहीं कर सकते वो हमारा यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। हमारे चर्च में ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे, जिनको जवाब मिल चुका था, पैरालिसिस थे, जिनको मेडिसिन्स खा खा के बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। क्योंकि जब डॉक्टर भी हार जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप सिर्फ प्रेयर ही करो, परमेश्वर ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर भी एक टाइम पर उम्मीद छोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऑलवेज़ आपको चंगा करने के लिए खड़े हैं। अगर आप मेडिसिन से नहीं सुपरनैचुरली चंगा होना चाहते हो तो उसके लिए आपको ले हैंड, पवित्र आत्मा का वरदान, प्रार्थना, विश्वास, दूसरों पर प्रेयर करने के द्वारा, दूसरों की जगह पर विश्वास करने के द्वारा, जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा आप चंगे हो सकते हैं। परमेश्वर ने ये टीचिंग आपको दी है और मैंने आपको बताया है, और मेरा विश्वास इस वचन के द्वारा आपने सीखा है, जाना है कि परमेश्वर किस किस तरह से चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। मेरा विश्वास है आज जिन लोगों ने इस सरमन को, इस संदेश को सुना है, वो सुनने के द्वारा यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक नए सरमन के साथ, संदेश के साथ मैं फिर आऊँगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि खुदावंद दूसरों को भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।